प्रिय दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि इस बार रक्षा बंधन पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। और यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, राखी कब बांधे, सूतक काल में। 2026 में रक्षा बंधन कब है और क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। राहु काल कब से कब तक है, जानिए सब कुछ आज के इस विशेष वीडियो में। हम रक्षा बंधन 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख, भद्रा काल का पूरा समय और इसका भयानक इतिहास, चंद्र ग्रहण का सच और सूतक काल के नियम, राहु काल का खौफनाक सच और इसमें राखी बांधने पर होने वाली भीषण दुर्घटनाएं, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त, कृष्ण द्रौपदी और यमराज यमुना की पावन कथाएं, राखी बांधते समय माथे पर तिलक लगाने की सही विधि, जाने अनजाने में होने वाली गंभीर गलतियां, भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और तंत्र शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके भाई के जीवन को खुशियों से भर देगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस बार साल 2026 के रक्षाबंधन पर भद्रा का भयानक साया, राहु काल का खौफनाक दोष और चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म और शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल और राहु काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। ऐसे अशुभ समय में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही विनाशकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा और राहु काल का पूर्ण त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, इसको लेकर इस बार लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। साल 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:08 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:48 पर होगी। ऐसे में शास्त्रों के नियम और उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन ही पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि लगने के बावजूद रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाएगा? इसका सबसे बड़ा कारण है भद्रा का भयानक साया। आइए सबसे पहले भद्रा काल का पूरा सच और इसका धार्मिक इतिहास गहराई से समझते हैं। इस साल भद्रा का साया 31 अगस्त को ही रहेगा। भद्रा काल अगस्त 2026 की सुबह 9:08 से शुरू होगा और 27 अगस्त की ही रात 9:32 पर समाप्त होगा। यानी 27 अगस्त का पूरा दिन भद्रा के साय में रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की सगी बहन है और भगवान सूर्यदेव व माता छाया की पुत्री हैं। भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और विनाशकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक या पवित्र कार्य करेगा तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। भद्रा काल में राखी ना बांधने के पीछे एक अत्यंत भयानक पौराणिक कथा भी जुड़ रही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूरपणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस रावण से तीनों लोग कांपते थे, एक ही वर्ष के भीतर उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया और सोने की लंका राख में बदल गई। इसीलिए हमारे पूर्वज और आश मुनि सदियों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि भद्रा के समय भूलकर भी अपने भाई की कलाई पर राखी न बांधें। हालांकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार 27 अगस्त को लगने वाली भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग या पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर सीधा बुरा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। जब बात भाई की लंबी उम्र और रक्षा की हो तो शास्त्रों के नियमों का पालन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। 28 अगस्त की सुबह जब आप उठेंगे तब भद्रा काल पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सच की। रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त 2026 के दिन ही एक आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह 6:65 से शुरू होकर
दोपहर 12:32 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 29 मिनट की होगी। अब कई लोग डर रहे हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान राखी बांधना पाप होगा? क्या सूतक काल लग जाएगा? तो ध्यान से सुनिए। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिन के समय लग रहा है, जिस वक्त आकाश में चंद्रमा मौजूद नहीं होगा, यानी चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का अटल नियम है कि जो ग्रहण जिस भूभाग पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल, धार्मिक नियम और कोई भी अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होता है। इसीलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का ना तो सूतक काल लगेगा और ना ही पूजा पाठ या राखी बांधने में कोई रुकावट आएगी। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा भयानक और डरावना एक और समय है, जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन बचकर रहना होगा, और वह है राहु काल का काला साया। ज्योतिष विज्ञान में राहु को एक पापी छल करने वाला और अकाल मृत्यु व सर्वनाश का प्रतीक ग्रह माना गया है। अगर किसी बहन ने जाने अजाने में राहु काल के दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी, तो समझ लीजिए कि उसने अपने भाई को सीधे राहु के भयानक प्रकोप में धकेल दिया। राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में एक के बाद एक ऐसी डरावनी मुसीबतें लाती है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राहु काल में राखी बांधने से भाई के साथ अचानक कोई भीषण सड़क दुर्घटना हो सकती है, जिससे उसकी जान पर बन आती है। भाई को अचानक कोई गंभीर और जानलेवा बीमारी घेर सकती है, जिसका डॉक्टर भी इलाज न ढूंढ पाए। इतना ही नहीं, हंसता खेलता और करोड़ों का चलता हुआ व्यापार राहु के प्रभाव से एक झटके में रोड पर आ जाता है, और भाई पाई पाई को मोहताज हो सकता है और घर में भयंकर कंगाली छा जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि राहु काल में बांधी गई राखी भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते में ऐसा झर घोल देती है कि दोनों के बीच हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाती है और हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए, 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह लगभग 10:45 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के भयंकर राहु काल के दौरान भूल कर भी गलती से भी भाई की कलाई पर धागा मत बांध देना, वरना इसका पछतावा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सबसे शुभ और श्रेष्ठ महामुहूर्त क्या रहेगा। 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 तक ही रहेगी। इसलिए राखी बांधने का सबसे उत्तम और महाशुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 बजे तक रहेगा। बहनों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके इस पौने घंटे के शुभ मुहूर्त के भीतर ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लें। यदि किसी कारणवश कोई बहन इस समय राखी ना बांध पाए, तो पूर्णिमा समाप्त होने के बाद और राहुआ काल खत्म होने के बाद, यानी दोपहर 12:25 के बाद ही राखी बांधे। लेकिन सुबह 5:57 से 9:48 तक का समय सबसे ज्यादा फलदायी और सुरक्षित माना गया है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व से दो महान पौराणिक कथाएं जो रही हैं, जो इस रिश्ते की पवित्रता को दर्शाती हैं। पहली कथा श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की है। जब सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी सारही का आंचल फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। कृष्ण जी ने इसे रक्षा सूत्र मानकर द्रौपदी को बहन स्वीकार किया और चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर अपने धागे का मोल चुकाया। दूसरी कथा यमराज और यमुना जी की है। सावन पूर्णिमा के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए, जहां यमुना ने उनका तिलक कर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन से तिलक करवाकर राखी बंधवाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु और यमलोक का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गंभीर गलतियों की जो अक्सर लोग रक्षाबंधन के दिन अनजाने में कर बैठते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती, कभी भी अपने भाई को नंगे सिर तिलक ना लगाएं। जब बहन भाई को तिलक लगा रही हो, तो भाई के सिर पर कोई रुमाल, गमछा या टोपी अवश्य होनी चाहिए। नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी बड़ी गलती, तिलक लगाते समय कभी भी टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हुआ हो। हमेशा साबुत और साफ चावलों का ही प्रयोग करें, वरना घर की सुख समृद्धि में कमी आती है। तीसरी बड़ी गलती, राखी बांधने की दिशा।
शास्त्रों के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी ना बांधें, क्योंकि दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। चौथी बड़ी गलती, राखी का चुनाव और कलाई। भाई की हमेशा दाहिनी मतलब सीधी कलाई पर ही राखी बांधनी चाहिए। बाई कलाई पर राखी बांधना वर्जित है। इसके अलावा भाई की कलाई पर कभी भी काले रंग की राखी या प्लास्टिक की राखी ना बांधें। हमेशा रेशम, सूत, रोली या कलावा से बनी लाल, पीली या गुलाबी रंग की राखी ही बांधें। पांचवी बार ही गलती, उपहार देते समय सावधानी। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहनों को जो उपहार देते हैं, उसमें भी शास्त्रों के कुछ कड़े नियम हैं। भाई अपनी बहन को कभी भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, चप्पल, जूते, काले या सफेद रंग के वस्त्र उपहार में ना दें। इससे भाई बहन के रिश्ते में करवाहट आती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। उपहार में हमेशा दक्षिणा, सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण या मिठाई भेंट करनी चाहिए। छठी बड़ी गलती, भोजन और नियम। रक्षाबंधन के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, गुटखा या सिगरेट जैसी तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन घर में सात्विक और पक्का खाना ही बनना चाहिए, जैसे खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां, पनीर या गोभी की सब्जी। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना बनाना ही शुभ माना गया है। बहन जब तक अपने भाई को राखी ना बांध दे, तब तक उसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी फलाहारी या निर्जला व्रत रखना चाहिए। बहन के इस व्रत से भाई की आयु लंबी होती है। एक और अति महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन पहुंच रहा है, इसलिए जो बहनें या माताएं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखती हैं, वे विशेष ध्यान दें। इस दिन भोजन में या पूजा में किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल ना करें। खट्टी इमली, नींबू, अमचूर, दही, पानी पूरी या खट्टा आम उस दिन घर में ना लाएं और ना ही खाएं। माता संतोषी को खट्टे पदार्थों से अत्यंत परहेज है। यदि आप शुक्रवार के दिन खट्टा खा लेते हैं, तो माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जो यदि कोई बहन अपने भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन कर लें, तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। उसके जीवन से राहु दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष और भयंकर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उपाय ध्यान से सुनिए। राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ में कुछ रुपए जैसे 1151 या 101 रुपये ले और अपनी मुट्ठी बंद कर ले। इसके बाद भाई के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार वह पैसे उतारे। अब उन पैसों को ले जाकर किसी दुकान से एक सुंदर सी राखी खरीदें। उस खरीदी गई राखी को ले जाकर किसी पीपल के वृक्ष, शमी के वृक्ष या बरगद के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर रोली का तिलक लगाएं, मीठा भोग अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, मेरे भाई की हर संकट से रक्षा करना। ये उपाय करने से भाई को सरकारी नौकरी, व्यापार में तरक्की और अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर निकलने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। घर के हर सदस्य को शीशा यानी दर्पण जरूर देख लेना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन दर्पण देखकर घर से बाहर निकलने से भद्रा का बचा कुचा दोष और राहु की बुरी दृष्टि तुरंत समाप्त हो जाती है और सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आज समाज में कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण इस रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी बहनें रोएं नहीं, अपना दिल छोटा ना करें। अगर आपका भाई आपसे बहुत दूर है, तो आप 28 अगस्त की सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाएं। उस थाली में एक राखी रखें और भगवान गणेश या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। भगवान को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर वह पहली राखी बांध दें। आप अपनी आंखों में जो आंसू लेकर भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी, वह प्रार्थना सीधे ईश्वर स्वीकार करेंगे और वह राखी अदृश्य रूप से आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और जो भाई आज अपनी बहन से दूर हैं, अपनी कलाई को सूना देखकर उदास हैं, वे भी अपनी बहन को फोन करें। आज के दिन अपनी बहन से बात करें, उसका हालचाल पूछें। भले ही आप उसे अपने हाथों से उपहार ना दे सकें, लेकिन ऑनलाइन उसके लिए कोई सुंदर भेंट या दक्षिणा जरूर भेजें।
आपकी बहन के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा देगी। दोस्तों, रेशम का यह धागा बाजार में भले ही 10 या 20 रुपए का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की दुआओं की कोई कीमत नहीं लगा सकता। यह धागा भाई को हर बुरी नजर से बचाता है। दूरियां कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन भाई बहन के इस पावन प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। इस रक्षा बंधन पर अपने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को प्यार दें। आप सभी को रक्षा बंधन के इस महापर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने भाई और अपनी बहन के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने भाई बहन का नाम लिखें और सच्चे दिल से लिखें, जय माता दी, जय रक्षाबंधन। है प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के विषय में। रक्षाबंधन को लेकर बड़े भ्रम हैं। इस बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपके बहुत से प्रश्न आ रहे हैं और इसका बड़ा कारण है रक्षाबंधन का पंचक में होना। कि रक्षाबंधन पंचक में है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? पंचक में राखी कब बांधनी है? पंचक कितना प्रभावी है? इस रक्षाबंधन पर भद्रा का क्या समय रहेगा? भद्रा कब से कब तक रहेगी? राखी बांधे या नहीं बांधे? भद्रा का वास कहां पर है? और वर्ष रक्षाबंधन पर ग्रहण भी है, तो ग्रहण कहां कहां है, कहां ग्रहण नहीं होगा? रक्षाबंधन पर इसका कितना प्रभाव रहेगा? इस प्रकार से इस बार रक्षाबंधन पर अनेकों प्रश्न हैं। उन सब के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही अपना यह निर्णय करें कि आपको राखी बांधने जाना किस दिन है। जो बहनें भाइयों के घर के नजदीक रहती हैं वह तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो दूर दूर से आने जाने वाले हैं उनको उसी के अनुसार अपने टिकट बुक करने हैं। आने जाने का पूरी योजना बनानी है, तो ध्यान से सुनिए। सारी जानकारी प्राप्त कीजिए इस वीडियो के माध्यम से और उसके अनुसार अपनी योजना बनाकर रक्षाबंधन को मनाइए। आइए संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करते हैं। आपसे निवेदन बस इतना है कि यह वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान वासुदेव कृष्ण आपके भाइयों को दीर्घायु करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार जो कि भाई बहन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, यह त्योहार अभी शुरू हुआ नहीं है। यह सतयुग से चला आ रहा है। पुराण बताते हैं, इस चीज के प्रमाण है कि राजा बलि को मां लक्ष्मी ने राखी बांधी थी और उपहार में भगवान विष्णु को प्राप्त किया था। क्योंकि भगवान विष्णु जो है राजा बलि के यहां वास करते थे। कारण क्या है कि राजा बलि ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। प्रभु ने कहा वर मांगो, तो बलि ने कहा प्रभु आप मेरे घर में आकर वास करो, यही वर चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, तो मां लक्ष्मी हो गई कि वैकुंठ छोड़कर अगर भगवान वहां रहेंगे तो वो कैसे कहां रहेंगी। फिर मां लक्ष्मी ने इसी दिन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा आती है, रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उसमें राजा बलि ने उन्हें भगवान विष्णु को वापस किया था। जब द्वापर युग आया तो देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी और भगवान श्री कृष्ण ने सदा द्रौपदी की रक्षा की थी। द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो कलयुग में भी प्राचीन समय में अनेकों उल्लेख मिलते हैं रक्षाबंधन के। यहां तक कि जिस समय पूरी संस्कृति बदल रही थी, जब मुंदिल भारत में आए, उस समय पर भी कुछ राजपूताना रानियों ने मुंदिल सम्राटों को राखी बांधी थी। इसके भी प्रमाण आते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है। इसमें बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अब बहनों को कुछ उपहार देते हैं तथा सदा उनके साथ रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, इसका वचन देते हैं। आज के समय में यूं तो नारियां बहनें सभी सक्षम बहुत हैं, परंतु यह जो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, यह उसी प्रकार से चलता आ रहा है। प्रिय दोस्तों, इस त्योहार पर जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है भद्रा से। क्योंकि भद्रा रक्षाबंधन पर सदा लागू होती है और भद्रा जो है सदा ही होती आई है रक्षाबंधन के लिए। और इस वर्ष भी भद्रा को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है कि भद्रा कब समाप्त हो रही है, कब राखी बांधे। अच्छा, इसके अलावा कह रहा है कि इस वर्ष ग्रहण भी है, तो ग्रहण का क्या प्रभाव है? सूतक तो उससे बहुत पहले लग जाएगा, तो फिर राखी कैसे बंधेगी? और सबसे बड़ा प्रश्न जो उठ खड़ा हुआ वो यह कि इसी दिन, पूर्णिमा वाले दिन ही आरंभ हो रहा है, तो पंचक किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है इस रक्षाबंधन को। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले तो भद्रा की बात करें कि भद्रा जो है ना,
वह वास के अनुसार होता है कि भद्रा का वास कहाँ पे है, पृथ्वी तल पे है या पाताल लोक है या स्वर्ग लोक में। तो भद्रा का वास जिस स्थान पर होगा उसके अनुसार उसका प्रभाव होता है। यदि उसका प्रभाव पृथ्वी तल पर हो तो उसको हम सर्व विनाशकारी भद्रा कहते हैं। और ऐसी अवस्था में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। जब भद्रा चल रही हो हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। परंतु यदि भद्रा का वास पाताल लोक में हो तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, आप राखी बांध सकते हैं। और यदि भद्रा का वास स्वर्ग लोक में हो तो भी आप राखी बांध सकते हैं। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। हमें केवल यह रखना होता है कि भद्रा का वास कहाँ पे है और भद्रा है कब। अगर भद्रा का वास पृथ्वी पर है तो भी हम भद्रा पुंछ में राखी बांध सकते हैं। अर्थात जब भद्रा पुंछ चल रहा हो उस समय पर दोष उसका समाप्त हो चुका होता है तो उसमें आप राखी बांध सकते हैं। इसकी गणना आपको बताएं उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि राखी मनाई किस दिन जाएगी। उसी के अनुसार तो यह निर्धारित होगा कि भद्रा कब शुरू हो रही है, उस दिन पर क्या समय रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा। यह सब निर्धारित होगा कि रक्षाबंधन मनाया किस दिन जा रहा है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। अर्थात जिस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा होती है, जिस दिन समाप्त हो रहा होता है सावन, उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 की अगर हम बात करें तो सावन की ये जो पूर्णिमा तिथि है, ये पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी 27 अगस्त को। 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर और ये 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी 28 अगस्त को। परंतु पूर्णिमा का जो व्रत किया जाता है, ना जो माताएं बहनें चंद्र अर्घ्य व्रत करती हैं तो उनको व्रत कर लेना चाहिए 27 को, क्योंकि 27 को सुबह 9:08 पर पूर्णिमा आ रही है। जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहते हैं वह 27 को भी कर सकते हैं और 28 को भी कर सकते हैं। आप अपने निर्णय कर सकते हैं, दोनों ही दिन व्रत किया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्णिमा तिथि जो है वो 27 तारीख को लग रही है। और भद्रा की अब हम बात करें तो भद्रा जो है ना, यह भद्रा की शुरुआत भी 27 तारीख को ही हो जाएगी और यह भद्रा प्रातःकाल 28 तारीख को समाप्त भी हो जाएगी। ऐसे में भद्रा चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे भद्रा का वास पृथ्वी पर हो और चाहे पाताल लोक में, इस भद्रा का रक्षाबंधन पर प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि रक्षाबंधन उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा सावन की पूर्णिमा सूर्य के मुख से है। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 28 अगस्त को और भद्रा 27 अगस्त को, क्योंकि पूर्णिमा सुबह आ जा रही है तो 27 अगस्त को लगेगी और 28 की प्रातःकाल समाप्त हो जाएगी। अब मैं मुहूर्त की बात करूंगा कि 28 तारीख को राखी बांधने के लिए मुहूर्त कब रहेगा, पर उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि जो ग्रहण है उसका क्या प्रभाव रहेगा। फिर मैं आपको पंचक के समय की बात बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको शुभ मुहूर्त बताऊंगा। ग्रहण के बारे में जो बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से इस दिन ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है जिसका सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। पर यह ध्यान देना होगा कि ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव कहां कहां पर है, भारत पर इसका प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा। अभी जो सूर्य ग्रहण गया, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं था, उसका कोई प्रभाव भारत में नहीं था। पर जो चंद्र ग्रहण आ रहा है उसका प्रभाव कितना है, सूतक काल कहां कहां है, उसके विषय में मैं जानकारी देता हूं। प्रिय दोस्तों, अगर मैं ग्रहण की बात करूं तो जो इस दिन ग्रहण है 28 तारीख को, यह भारतीय समय सुबह 6:53 पर शुरू हो जाएगा और यह दोपहर को 12:31 पर समाप्त होगा। इस प्रकार से 5 घंटे और 39 का यह ग्रहण रहने वाला है और ग्रहण से 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक लगता है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है जिसका सूतक 9 घंटे का कहा गया है। इस प्रकार से इसका जो सूतक है वह 27 तारीख के रात्रि को 9 बजे के बाद लग जाएगा। पर इसके प्रभाव क्षेत्र को देखना आवश्यक है कि इसका प्रभाव है कहां कहां, क्योंकि हमारे अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार ये जो ग्रैंड है ना, इसका प्रभाव रहने वाला है अमेरिका में। अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में रहेगा। अभी कैलिफोर्निया से हमारे बहुत से दर्शकों ने हमसे पूछा, तो मैं बताऊं कैलिफोर्निया में यह ग्रैंड दिखाई देगा। लेगोस में भी यह ग्रैंड प्रभावित रहेगा, इसका असर रहेगा। न्यूयॉर्क में भी इसका प्रभाव है। अगर यूरोप की बात करें तो लगभग पूरे यूरोप में, इटली में भी हमारे दर्शक हैं, जर्मनी में भी, तो सभी क्षेत्रों में इस ग्रहण को देखा जाएगा सकेगा। अफ्रीका के बहुत कम भाग में दिखाई देगा। भारतीयों की अगर हम बात करें, हमारे सर्वाधिक जो दर्शक आते हैं भारत से, तो भारत पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसकी कोई छाया भारत पर दिखाई नहीं देगी। तो आपको घबराना ने की आवश्यकता नहीं है।
आपके रक्षाबंधन पर इसके सूतक का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जहां ग्रहण नहीं दिखता वहां सूतक भी नहीं लगता। इस समय जो रक्षाबंधन है, इस पर इस ग्रहण का भारत में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जिन देशों की मैंने बात करी, वहां प्रभाव, बाकी आपका कोई अन्य देश है जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं अवश्य आपको उत्तर प्रदान करूंगा। तो प्रिय दोस्तों, ये थी ग्रहण के प्रभाव की जानकारी। रक्षाबंधन पर ग्रहण कितना प्रभावी है, मैं एक एक विषय इसलिए साफ कर रहा हूं क्योंकि बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है यूट्यूब पे। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी प्रकार के भ्रम में आए। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं और सही जानकारी के साथ बात करता हूं, जिससे कि आप किसी भी वीडियो को देख के, किसी यानी कि वीडियो को देख के भ्रमित ना हो जाए, डर ना जाए। भद्रा का क्लियर हो गया, अब ग्रहण का भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे। उससे पहले जो बहुत अधिक प्रश्न है कि राखी सामान्यतः बांधनी क्या चाहिए, नियम क्या होना चाहिए, मंत्र क्या होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, राखी बांधने के लिए जो भी बहनें हैं, वो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने सर को ढक के, भाई भी अपने सर को ढक के बैठे, भगवान रामचंद्र का ध्यान करें। जय श्री राम या राम राम बोलते हुए, जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूं। यह रक्षा सूत्र आपके आशीर्वाद से इतना शक्तिशाली हो जाए कि सदा हमारा प्रेम अमर रहे और मेरे भाई दीर्घायु हो तथा सदा ही खुशहाल रहे और रोगों से सदा दूर रहे, कष्टों से उनकी रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए भाई को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए और फिर आप राखी बांध दीजिए, रक्षा सूत्र बांध दीजिए। रक्षा सूत्र है मूलतः तो राखी अभी हम कहते हैं, पर यह एक रक्षा सूत्र है जो आपके भाइयों की रक्षा करता है, और उसके बाद आप राखी बांध दीजिए। प्रयास कीजिए कि आपका जो मुख है वो दक्षिण की ओर ना हो, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर हो। इन दिशाओं की ओर अगर मुख होते हैं तो उत्तम है। भाई का मुख तो उसी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपने यह रक्षाबंधन का त्योहार करना है, राखी बांधनी है। इसके शुभ मुहूर्त की बात करूंगा। पहले बात करते हैं कि पंचक कब लग रहे हैं और क्या प्रभाव रहेगा का। तो प्रिय दोस्तों, ये बात सत्य है कि रक्षाबंधन में ही आ रहा है, इसमें कोई अफवाह नहीं है, छूट नहीं है। 27 अगस्त दिन गुरुवार को दोपहर को 1:34 पर यह आरंभ हो जाएगा, यह समाप्त होगा 1 सितंबर मंगलवार को सुबह में 3:23 पर। इस प्रकार से ये जो पंचक है 27 को शुरू हो रहा है और 28 की है रक्षाबंधन। पर यहां पर एक बात को मैं बताऊं कि जब चल रहा हो उसके समय पर रक्षाबंधन में दोष नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी राखी के लिए पंचक को हानिकारक नहीं कहा गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं आता कि चल रहा है तो राखी नहीं बांधनी है या अधिक कुछ सावधानी बरतनी है। पंचक का है कि मुख्यतः लकड़ी से संबंधित कार्य नहीं करते, कोई शुभ कार्य नहीं करते। नए कार्य शुरू करने से पहले कि पूजा विधान अलग हो जाते हैं, नियम अलग हो जाते हैं। इसकी जानकारी मैंने अलग से पंचक के वीडियो में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। पर राखी के विषय में कहूं तो राखी पर पंचक का प्रभाव नहीं रहेगा। अगर कोई कहता है तो आप उसे अनसुना करके अपने त्योहार को अच्छे से मनाएं, क्योंकि पंचक का राखी पर कोई प्रभाव शास्त्रों में नहीं वर्णित है। अब बात आती है शुभ मुहूर्त की। देखिए, सबसे कल्याणकारी जो समय रहेगा रक्षाबंधन का वो रहे 7:33 से और 9:48 तक। यह श्रेष्ठतम मुहूर्त है। इसमें आप राखी बांधे, उत्तम रहेगा, क्योंकि भद्रा भी उससे पहले समाप्त हो चुकी होगी। पूर्णिमा का समय होगा, उसके बाद भी राखी बांधी जा सकती है। कुछ लोग हो सकता है यह कहे, पंडित जी इतने समय में तो कैसे हो सकता है। देखिए, राखी पूरा दिन बांधिए, आप कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा सूर्य के मुख से है तो पूरा दिन उसका योग रहेगा। आप पूरा दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। परंतु शुभ मुहूर्त की, अत्यंत कल्याणकारी मुहूर्त की अगर आप बात करते हैं तो वह मैंने आपको दिया है। इस प्रकार से आप रक्षाबंधन मनाइए। भगवान श्री कृष्ण आप बहन भाइयों की आयु को लंबी करेंगे, आपका त्योहार अच्छे से मनेगा। मैं यही भगवान से कामना करता हूं। कुछ और कहना चाहे, पूछना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो लाभ ही होगा कि अच्छी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आपको आती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। हे माता लक्ष्मी जी, रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करें, उसकी झोली धन धान्य
सुख, समृद्धि और खुशियों से भर देना। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने मायके से यह तीन चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी। इसीलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे तीन चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से यह तीन चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं, तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर वे तीन चीजें कौन सी हैं? इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं? और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे? लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई लोग कह रहे ही 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्राक काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो।